स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कि किसी भी कंपाउंड का हम परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। अब कंपोजिशन किससे कहते हैं, तो कंपोजिशन मतलब जिससे वो कंपाउंड मिलकर बना है। जैसे मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट किससे किससे मिलकर बना है। इसमें कैल्शियम भी है, इसमें कार्बन भी है, इसमें 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन भी है। तो इनसे मिलकर इनसे कंसिस्ट हुआ है ये। तो अब इसमें कैल्शियम की कितना परसेंट है, इसमें कार्बन कितना परसेंट है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की कितनी परसेंट मात्रा है। और परसेंट से आप जानते हैं, परसेंट मतलब पार्ट्स इन 100 है ना। पार्ट्स इन 100 क्या कहलाते हैं, परसेंट कहलाते हैं। तो किसी भी, मान लीजिए आपका एग्जाम होता है, एग्जाम आपका 700 में से होता है, लेकिन आप परसेंट निकालते हैं ना कि 700 में से आपको, मान लीजिए 700 में से आपको कितने मिले हैं, 700 मिले हैं। तो जितने आपको मिले हैं वो अंक बटे टोटल जितने थे इंटू 100, तो ये कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया, है ना। यदि मान लीजिए यहाँ आपके 560 होते, तो जितने ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100। जब आप इसको काटते तो ये कटता 7 8 है ना, और ये काटते तो ये कितना आता 10, तो आपके कितने परसेंट हो जाते 80%। इस तरह हम परसेंट निकालते हैं। परसेंट मतलब यदि आपने 700 में से पेपर दिया है और आपको 560 मार्क्स मिले हैं, यदि ये पेपर 100 का होता तो आपको कितने मार्क्स मिलते, उसे हम परसेंट कहते हैं। तो अब ये परसेंटेज हम कैसे निकालें कि कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज बाय मास, मतलब 100 ग्राम में यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास 100 होता तो उसमें कितना प्रतिशत कैल्शियम, कितना कार्बन और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होता। ये परसेंटेज हमें निकालने हैं कि उसमें कितने कितने परसेंट है। तो अब इसे हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो जो आपका जिसका भी आप निकालने जा रहे हैं उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको पता है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये लिया जाएगा। क्लियर है। तो अब मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू जिनसे मिलकर वो बना है उनका मल्टीप्लाई करते हुए इसको हम निकालते हैं। एक कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, 3 इंटू 1 ऑक्सीजन हैज़ एटॉमिक मास 16। जब हमने इन सबको टोटल किया तो ये एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 100, है ना। 48 और 12 60 और 40 100। अब इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है, 100 आ गया है। तो ये 100 में कितने परसेंट कैल्शियम है, कितने परसेंट आपका कार्बन है और कितने परसेंट आपका ऑक्सीजन है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इक्वल टू क्या होगा, तो जिस भी सब्सटेंस का हमें निकालना है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। इसी तरह परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ, है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। जब हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन, कि उसमें कितना मास है उसका, मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो देखिए कैल्शियम कितना था, 40 था, मॉलिक्यूलर मास कितना है 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, मतलब इसमें कितने परसेंट कैल्शियम है, तो इसमें आपका 40% कैल्शियम है। अब कार्बन का देखें तो कार्बन कितना है, कार्बन का मास टोटल 12 है यहाँ, तो 12 मॉलिक्यूलर मास 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ तो ये 12% है। 16 3 ज़ा 48, ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ 48, तो 48 बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो गया 48%। और जब आप कंपोजिशन के परसेंट का टोटल करते हैं तो ये परसेंट 100 आता है, तो आपका कैलकुलेशन सही है। तो जिस भी सब्सटेंस का हमें निकालना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन आपका जो भी दिया गया है मॉलिक्यूलर मास है इंटू 100। अब देखिए यहाँ तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने एग्जांपल लिया, उसका मॉलिक्यूलर मास खुद ही 100 था, तो जितना 100 में वो था, इस 100 कैसे कंपोज हुआ था, तो इसमें 40 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम कार्बन और 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो वही मास आ गए। अब
मैं इसके एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, जिसमें हमारा टोटल 100 ना हो, उससे हम करते हैं ना। तो मान लीजिए मैं लेती हूँ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सबसे पहले हम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaNO3 के होल ट्वाइस। नंबर ऑफ कैल्शियम कितना है? 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस में क्या आएगा? कितने मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन के? 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम है नाइट्रोजन के, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस क्या आएगा? 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब एक कैल्शियम का वेट अभी हमने देखा 40 होता है, नाइट्रोजन का वेट कितना होता है? 14, तो 2 इंटू 14। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16, तो 6 इंटू 16। क्लियर है? जब आप इसको टोटल करेंगे तो 40 प्लस 28 प्लस 16 6 ज़ा 96, इन सबको हमने टोटल किया तो ये आ गया 164U। ये इसके एक मॉलिक्यूल का वेट आ गया 164। जब इसे हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 मोल का वेट बताएगा। अब जिनसे मिलकर वो बना है, किनसे किनसे? कैल्शियम से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, इन सब का हम परसेंट निकालेंगे। तो परसेंट ऑफ कैल्शियम, परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला भी मैंने बताया, मास ऑफ कैल्शियम, मास ऑफ कैल्शियम कितना है? 40, मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आया था? 28 अपॉन 164 मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ऑक्सीजन का कितना है? 96 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो जो कैल्शियम है उसका आएगा 24.39, जो नाइट्रोजन है उसका आएगा 17.07 और जो ऑक्सीजन है उसका आएगा 58.54। तो जब आप इन्हें टोटल करेंगे तो ये 99 पॉइंट समथिंग या 100 के आसपास आएगा, मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन पार्ट्स इन 100 पार्ट्स, है ना, परसेंटेज कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जिसका भी हमें परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ द दैट एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन मास ऑफ द एलिमेंट के हम उसमें नीचे क्या रखेंगे? मॉलिक्यूलर मास, है ना, इंटू 100, जिसका भी निकालना हो। मान लीजिए आपको कहते हैं H2O, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए कि H2O में कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जिसका भी हमें निकालना है उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? तो 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना आ गया? 18, है ना। ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 16 इक्वल टू 18। इस 18 में 2 क्या है? वेट ऑफ हाइड्रोजन। 16 क्या है? वेट ऑफ 2 वेट ऑफ हाइड्रोजन, 16 वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो जब मुझे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। जब मुझे ऑक्सीजन का निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो आपका आएगा, इसको हमने काटा तो ये 9 आ गया, 100 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.11 आ जाएगा। अब ये 11.11 है तो जाहिर सी बात है 100 में से आप 11.11 घटा दें तो आपका जो बाकी है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 88.89। इसे आप एक बार करके भी देख लीजिएगा कि 1600 डिवाइडेड बाय 18 तो आपका कितना आएगा? 88.88, राउंड फिगर करेंगे तो 88.89। तो ये आपका हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। वाटर में हाइड्रोजन का परसेंट 11.11 है और वाटर में ऑक्सीजन का परसेंट 88.89 है। इसलिए जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आप में उतनी और ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, है ना। खैर वाटर को हम ऐसे डिसोसिएट नहीं कर सकते कि वो हमें ऑक्सीजन दे जाए, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे अच्छे से समझिएगा परसेंटेज कंपोजिशन को। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में
हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट्स प्लीज़, यदि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ रहे हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको जो भी लगता है कि आपका ये टॉपिक आपको समझना है उसका कमेंट कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, ताकि मेरी को आगे वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हूँ।